देखिए, आप लोग आज के क्लास में यहाँ उपस्थित हुए हैं खासकर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी चैप्टर को लेकर। अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहते हैं और हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या तादात्म्य कहते हैं। आप इस चैप्टर को सबसे त्रिकोणमिति का सबसे रीड समझिए। ये चैप्टर को लेकर के ही कोई भी व्यक्ति त्रिकोणमिति का कहता है कि हम हीरो हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए इस चैप्टर में दो बातों का मूल ध्यान रखना है। एक तो आपको पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय जो भी व्यंजक सब है, जो भी फॉर्मूले हैं, उसको LHS RHS उल्टा पुल्टा दोनों ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो सूत्र सब जो भी आएंगे, जो सर्वसमीका जिसको हम लोग कहते हैं, आप सूत्र कहते हैं, बेशक आप कह सकते हैं सूत्र। हाँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है, इससे स्पष्ट होती है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लोग सुन करके पहले डर जाता था, लेकिन आप जो 3 चैप्टर पढ़ चुके हो तो बिल्कुल कुछ नहीं देखते होंगे। बस एक मामूली सा वो क्या करता है, कोण में और भुजा में क्या करती है, संबंध बताती है। आपको पता है कि त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जो किसी भी समकोण त्रिभुज की न्यून कोण और उसके जो भुजाएं हैं उसके बीच परस्पर संबंध को दर्शाती है। यही है त्रिकोणमिति, जो हम लोगों को प्रथम बार कहाँ मिलता है, 10th क्लास में। तो उसी का एक चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं यहाँ। इसका नाम होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं अर्थात हम यहाँ लगा देते हैं तादात्म्य। तादात्म्य, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अर्थात तादात्म्य। आइडेंटिटी चैप्टर्स, आइडेंटिटीज पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या आइडेंटिटीज है। मतलब आपकी मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को जो लोग आइडेंटिटी करेगा, अगर उससे परिचय पूछेगा तो वो परिचय इसी चैप्टर से मिलती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का मेन रीड है। चाहे आप ISC में जाओ या BSc में जाओ, जो यहाँ जो अभी फॉर्मूले लगेंगे, हाँ, इस सारा फॉर्मूला आगे के लिए आपको काफी कारगर होगा। लेकिन इसको सप्लीमेंट्री, इसके सप्लीमेंट्री में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे सभी छात्रों कि आप सर्वसमीका का अर्थ जानना पहले चाहेंगे। देखिए, सर्वसमीका अर्थ कोई बहुत भारी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ आप पहले से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में समीकरण, इक्वेशन। सर्वसमीकाएं, उसको अगर खोलिएगा तो स्पष्ट हो रहा है, सर्व माने सभी के लिए, मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय संबंध में, त्रिकोणमितीय संबंध एज अ इक्वेशन की बात करेंगे, संबंध में उसमें उपस्थित चर के सभी मान, उसमें उपस्थित चर तो कोई रहेगी। चर का मतलब वो ABCD से Z तक या साइन है, कॉस है, टेन है, इसका चर राशि तो है। चर के सभी मान के लिए अगर संतुष्ट है तो हम उसको मान लेंगे आप है एक सर्वसमीका, आपका एक सम्मान है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप A + B का होल स्क्वायर जैसे बोलते हैं तो A² + 2AB + B² बोलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि A और B ही रहेगा। A के जगह पे अगर आप X रख देते हैं, B के जगह पे Y रख देते हैं, तो 100% आप जहां जहां AB है वहां XY दे देते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप उसको भी कह सकते हैं अलजेब्रिक, यानी कि बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। बीजगणितीय सर्वसमीकाएं कह सकते हैं। A के जगह पे अगर 2x देते हैं, B के जगह पे 3y देते हैं, तो उधर भी आप A के जगह पे और B के जगह पे 2x 3y डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, माने संतुष्ट होती है। LHS RHS दोनों और संतुष्ट होती है। तब ना आज हम लोग कोई भी बात होती है तो A + B के होल स्क्वायर की चर्चाएं करते हैं और उसको एक आधार मान करके एक फॉर्मूला को हम लोग डील कर लेते हैं। इसीलिए खासकर हमें कहना चाहेंगे आप तमाम छात्रों को कि ये सर्वसमीकाएं जो वर्ड है, ये तादात्म्य जो वर्ड है, ये आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमिति का अपना एक पहचान है, अपना एक परिचय दिखाता है।
जिस परिचय को हम यहाँ आपके बीच में रखना चाहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहते हैं आपको। एक एग्जाम्पल लीजिए छोटा सा, फिर मैं बहुत चीज बताऊंगा अभी। जैसे देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 सर्व समीका है या नहीं, ये चेक करनी है हमको। हम साइन थीटा जो कॉस थीटा इक्वल टू 1 हम बोलते हैं आपको कहते हैं आज से तुम याद कर लो इस चीज को, तो तुम्हारे जहन में कहीं ना कहीं ये बातें आएगी कि ना सर थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, थीटा के जगह पे 0 डिग्री रख के, थीटा के जगह पे 30 डिग्री रख के, थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख के देख लेते हैं कि थीटा के सभी मान के लिए संतुष्ट होता है कि नहीं। तो देखिए, जब आप साइन 0 डिग्री करते हैं और कॉस 0 डिग्री करते हैं, तो साइन 0 0 कॉस 0 1 आपको 1 दिया, 0 डिग्री के लिए सही निकला। फिर 30 डिग्री की अगर बात करें, 30 डिग्री और 30 डिग्री अगर यहाँ देते हैं तो साइन 30 1/2 और कॉस 30 हो गया √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1 हो सकती है क्या? तो वहीं पे हम सरेंडर बोलते हैं। यानी कि इससे क्लियर होती है कि साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, आप इधर ध्यान देते रहेंगे, साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा के में थीटा के 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए संतुष्ट है, 1 दे रही है। अदरवाइज किसी भी एंगल के लिए हमको 1 नहीं दे रही है। समझ रहे हैं? देन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इससे स्पष्ट होता है कि हम इसे त्रिकोणमितीय तादात्म्य में नहीं कहेंगे। त्रिकोणमितीय तादात्म्य में कहने का तात्पर्य यह होता है कि थीटा के किसी भी मान के लिए, यानी कि चर के किसी भी मान के लिए वह पूर्णतः क्या हो, संतुष्ट है। अगर ऐसा है तो हम उसको अपने ग्राउंड जीरो पे, अपने पेज पे इस चीज को हम सिलेक्शन करके रख लेंगे कि आप अब हमारे त्रिकोणमिति में एक स्थान है आपका, आपको हम कभी भी मुसीबत की स्थिति में यूज कर सकते हैं। क्या समझ में आया? तादात्म्य का हम एक मौखिक डिफिनीशन ही आपको देना चाहेंगे, है ना? मौखिक डिफिनीशन हम देना चाहेंगे, जिस मौखिक डिफिनीशन में हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आइडेंटिटीज है, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, उसको हम तब आइडेंटिटीज कहेंगे जब वह हर एक एंगल के लिए, हर एक मान के लिए वो क्या होगा, पूर्णतः संतुष्ट होगा। जैसे सर्व समीका में हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, तो कहा जाएगा त्रिकोणमितीय संबंध में चर के सभी मानों के लिए जो संतुष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय तादात्म्य। कोई दिक्कत नहीं सर? तो अब हम आपके बीच में ये कहना चाहेंगे कि कौन कौन ऐसे हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य में, जानना चाहेंगे अब आप देखिए, किसी को भी जबरदस्ती फॉर्मूला तो नहीं मान लोगे ना। पहले होता क्या था, आप जैसे कोई रटने वाले छात्र होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 होता है, इससे आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये अब हमारा थीटा के लिए सभी मान के लिए, आप जाके घर पे देख लीजिएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 का जो वैल्यू है आपके पास, जाइए घर पे देखिए, सबके लिए आपको पुट कीजिएगा, वैल्यू देख देगा। इसीलिए हम उसको मान लेते हैं क्या चीज, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मति। यानी कि अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्व समीका हम आपके बीच में लिखना चाहेंगे, जिसमें पहले हम दर्शन करा देते हैं, फिर हम आपको प्रूफ करके दे देंगे। बात समझ में आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस केक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात समझ रहे हैं?
अब देखिए एक है अब उल्टा वाला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट। यानी कि ये 8 मेरे पास त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं। इस 8 को आप रट लीजिएगा, ऐसा हम नहीं सलाह देंगे। आप 8 पर विश्वास कीजिए, 8 को घर जाके चेक कीजिए। चेक क्या कीजिए कि सचमुच में ये सर्व समीका है या नहीं है। ये सर जी बोले सर्व समीका का मतलब सर जी बोले थे किसी भी त्रिकोणमितीय संबंध को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी त्रिकोणमितीय संबंध कह सकते हैं, समझ रहे हैं, मतलब समीकरण में चर के सभी मान, जो भी मान सब आप देख रहे हैं, जो चर के सभी मान के लिए अगर ये संतुष्ट हो, जैसे एक 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 है ना, तो अगर आप यहाँ कुछ भी दे रहे हैं, थीटा के जगह पे 0 दे, 30 दे, 45, यानी कि हर एक मान के लिए संतुष्ट हो। संतुष्ट होगा मतलब एक हो, तो आप कह सकते हैं क्या है, त्रिकोणमितीय तादात्म्य या त्रिकोणमितीय सर्व। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। तत्काल आप इसको यहीं तक रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप पहले इसको अपने हिसाब से इसको प्रूव कर लें, हाँ, और फिर अगले स्थिति में अगले वीडियो में